अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इंशाल्लाह एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। ये और एक बात और बताता चलूं बेटा, ये हमारे पास 2023 की न्यू अपडेटेड बुक है। जो भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आएगा, ठीक है, न्यू, जिसमें अक्सर जो है वो पार्ट 2 जो है वो हमारे पास न्यू बुक में है, हमारे पास ओल्ड बुक में यानी कि 2022 के एडिशन में ये पार्ट नहीं है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, नई जो है वो एक्सरसाइज का 3.1 न्यू बुक से जो है वो हमने स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट देखते हैं। पहले तो बेटा हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या अर्ज कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में करना है। इसको जिस हद तक, आखिरी हद तक जो है बेटा इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है देखते हैं। देखें, पहला है हमारे पास p का स्क्वायर -100 अपॉन p प्लस 10। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर करता चलूं। इसमें जो है बेटा 3 कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा यूज होने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि बेटा वो कौन कौन से होंगे। देखें, आपको इन क्वेश्चंस को हल करते हुए सबसे पहले नजर लगानी है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है। पहले आपको कॉमन लेना है। फिर दूसरा क्या है बेटा, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा होगा? फॉर्मूला देखिए, ज्यादातर जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला बेटा यूज हो रहा है वो हमारे पास होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको देखना है मिडिल टर्म ब्रेक। क्या आपके किसी पार्ट में मिडिल टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही? तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट में हम यही करेंगे। इसमें हमारे पास कॉमन नहीं है कुछ भी। ठीक है, इस फ्रैक्शन में हमारे पास कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या करना है बेटा, पहले देखना है। देखें, ये p का स्क्वायर है, मैंने एक फॉर्मूले की बात की थी। ठीक है, -100, क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, p का स्क्वायर -10 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो 10 10 100। ठीक है, अपॉन p प्लस 10। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है वी नो डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। ठीक है बेटा, अब देखिए, ये मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरे पास a p है, b मेरे पास बेटा क्या है, 10 है। तो क्या मैं ऊपर वाली वैल्यू को बेटा ऐसे लिख सकता हूं कि a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जो है हमारे पास p प्लस 10। ठीक है, अब देखिए, हम इसको कट कर सकते हैं। p प्लस 10 को p प्लस 10 से कट कर देंगे। ठीक है बेटा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा p माइनस का 10 जो है वो बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, चलें पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसको पहले बेटा इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिएगा, बार बार जो है वो इसको देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इंशाल्लाह आपको 100% कॉन्सेप्ट जो है वो मिलेगा। कोई चीज समझ में ना आए फिर भी जो है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारे पास। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 कह रहा है बेटा 3a स्क्वायर प्लस 3ab। ऐसा ही जी, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, अपॉन में क्या है, 3a का स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b का स्क्वायर। ऐसा ही है बेटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखें इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। देखें, हमारे पास क्या है बेटा, 3a का स्क्वायर प्लस 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b का स्क्वायर। देखिए, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है। मेरे पास ऊपर जो है बेटा कुछ कॉमन नजर आ रहा है मुझे। देखें, 3a का स्क्वायर प्लस 3ab, यानी कि 3a यहां भी है, 3a यहां भी है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, मैं यहां से 3a कॉमन लेने वाला हूं।
ठीक है बेटा 3a। अच्छा आप कह रहे हो सर आपने a का स्क्वायर नहीं लिया, बेटा a का स्क्वायर हम इसलिए नहीं ले रहे, कभी भी हम कॉमन लेंगे तो जो आपकी कम पावर वाली वैल्यू होगी यानी कि 3a, ये देखिए a जो है वो सिंगल पावर की थी तो हम सबसे कम वाले को लेंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 का a हो गया, तो बेटा यहां पर हमारे पास बचता है खाली a प्लस b। ठीक है बेटा, तो हमने इधर से 3a कॉमन ले लिया तो यहां से हमारे पास एक a बचा, यहां से हमारे पास b बच गया। अब देखिए अपॉन यहां भी जो है वो हमारे पास कुछ इसी तरह है कि मैं यहां से देखिए 3 के टेबल में 6 आता है तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। मैं यहां से बेटा 3 को कॉमन ले लूंगा तो यहां हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी यहां पे जो है हमारे पास 2ab, ठीक है, क्योंकि 3 2 6। ठीक है, तो देखें अब ये हो गया क्लियर। अब चेक करें, आप इसको ऐसे लिखेंगे 3a प्लस का b अपॉन, बेटा देखें ये मेरे पास नजर आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमें याद पड़ता है कि सर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ऐसे ही है बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्या ये वाली चीज आपको बेटा यहां पर नजर आ रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले को ऐसे ओपन कर सकते हैं तो ओपन को आप क्लोज कर सकते हैं, तो क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, तो देखें 3, अब a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर की जगह पर मैं लिख रहा हूं a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखें कुछ कट करते हैं, ये 3 से बेटा 3 कैंसिल, एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कैंसिल। ठीक है, हमारे पास बेटा बच जाएगा ऊपर a अपॉन a प्लस b। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। देखिए कितने इजी स्टेप में, 3 स्टेप्स में जो है वो इसका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3 हमारे पास, वो इससे ज्यादा आसान है। ये पूरे चैप्टर जो है बेटा बहुत आसान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। चले उसके बाद मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूं। आंसर हमारे सही आए हैं, जी हाँ, दोनों के हमारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 3 है बेटा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है। सिंपल a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, देखें यहां पर बेटा क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि यहां से कुछ कॉमन आ रहा है। मैं यहां से बेटा a कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल पावर वाला था तो सबसे कम पावर वाला जो है वो हम लेते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास दूसरा है 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ऐसा ही है बेटा, क्या मैं 2 को यहां से कॉमन लूंगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास बाकी आ जाएगा, क्योंकि बेटा हमने 2 जो है वो कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखें हमारे पास, चलें आगे कटिंग करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इजी हो जाएगा, एक साथ सारे स्टेप हम कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस का b। ठीक है बेटा, अब आते हैं यहां पर,
देखिए ए प्लस बी अपॉन, हमें याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ऐसा ही है बेटा, हमें अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूले देखे, दो फॉर्मूले जो है यही फॉर्मूले तकरीबन इस एक्सरसाइज में जो है बेटा वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मैंने ये 2 ऐसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, अब हम इसको देखे कट करेंगे। अब जो है वो हमारे पास, मैंने a प्लस बी को a प्लस बी से कट किया। ठीक है, a माइनस बी को a माइनस बी से कट किया। ठीक है बेटा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचता है, a बचता है, सिंपल। ये हो गया a अपॉन, यहां क्या बचा 2a प्लस b, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 है बेटा हमारे पास। पार्ट 4 कह रहा है x प्लस वाई, मतलब सॉल्यूशन बेटा यहां पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का बेटा z स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई प्लस का z। बहुत आसान पार्ट है। देखिए कैसे होगा बेटा, आप इस पूरे ब्रैकेट को यानी कि x प्लस वाई को बेटा आप a मानेंगे। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b के। तो बेटा इस पूरे ब्रैकेट को आप a मानेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे, पहले तो a लिख लें, a प्लस b। ठीक है, माइनस का b लिखना है, सॉरी a हो गया ये, अब माइनस का b आपके पास z है। ठीक है, ये हो गया a माइनस का b, दूसरा ब्रैकेट बनेगा a, ये a हो गया, अब प्लस का b। ठीक है बेटा, आप यहां पर z लिख देंगे अपॉन x प्लस वाई प्लस का z। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई जेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आंसर बेटा इसका इस साइड पे लिख देता हूं। ठीक है, आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास, x प्लस वाई माइनस का z, ये बेटा हमारा पार्ट 4 का आंसर है। देखिए बिल्कुल 2 स्टेप में बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो हमने इसको सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बेटा हमारे पास m का स्क्वायर माइनस का 6m, दूसरा ब्रैकेट है बेटा हमारे पास 3m प्लस का 15। ठीक है, एक और बिल्कुल इजी पार्ट हमारे पास आया है 2m माइनस का 12। ठीक है बेटा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं नहायत आसान तरीके से। पहले हम इसको लिख लेते हैं, m का स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस का 15। ठीक है, डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 2m माइनस का 12। देखिए वही फर्स्ट स्टेप कॉमन, देखिए यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है। पहले ब्रैकेट में देखिए m का स्क्वायर माइनस 6m, तो m कॉमन है। ठीक है, तो बेटा हम m कॉमन ले लेते हैं, m जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बाहर आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा बेटा m माइनस का 6। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए 3m प्लस 15, यानी कि ये m इधर ही है, वहां पर नहीं है, लेकिन 3 के टेबल में 15 आता है, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, इसलिए हम कोई साइन वगैरह जो है वो इसके साथ नहीं रखेंगे। ये हो जाएगा बेटा m प्लस 15 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन में। अब यहां पर भी बेटा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये हो जाएगा m माइनस 6। अब देखें सिंपल है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस 6 से m माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे बेटा हमारे पास क्या बचा, अब देखिए m और ये 3 ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। ये हमारे पास 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में थे, तो हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ना कि m प्लस 3, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 3m, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा m प्लस का 5, डिनोमिनेटर में बेटा 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार इसका आंसर जो है बेटा वो मैच कर लेते हैं पार्ट 5 का।
3m m प्लस 5 जी, बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 कहता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। ठीक है बेटा, देखिए जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हमें क्या करना होगा कि हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका सीखें। देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर यानी कि कोई भी आपका वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास स्क्वायर में होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी जो है वो सिंगल। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाती है। अब इसमें हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या देखना है कि ये जो 3 है यानी कि लास्ट की वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करें। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा लिख लेता हूँ, एक बार अच्छे से आपको इसका समझा देता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को देखना है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया, 3 1 जा 3 आया। ठीक है बेटा, अब मुझे इसको ऐसे फैक्टराइजेशन की करनी है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं उनको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास माइनस का 2 बनना चाहिए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 बनना चाहिए। देखिए कैसे, मैंने लिखा 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, लेकिन ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चले 3 में से 1 को माइनस करते हैं, 3 में से 1 को माइनस करते हैं, आंसर तो 2 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। बेटा ये ध्यान रखिएगा, माइनस का 2 चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा कि बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 2 आ गया बेटा आंसर। इसी तरह जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये हमारे पास क्या है, माइनस का 3 और 1, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस का 3। अब जो इसके साथ वेरिएबल है वो आप साथ लिखेंगे x, अब प्लस का 1 तो प्लस की 1 की जगह पे हम x लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 अपॉन, अब सेम देखिए यहां पर भी वही है हमारे पास, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, हमें माइनस का 2 चाहिए, तो देखें सॉरी हमें माइनस का 1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो बड़ी वैल्यू प्लस माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का 1। तो बेटा इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x, ठीक है, और क्या है माइनस का 2। अब बेटा देखें इनको पेयर बना लेना है, मैंने पहले आप इन दोनों में से जो है वो कॉमन लेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर x है, तो अब देखें हमारे पास बेटा क्या आ रहा है कि एक x कॉमन ले लूंगा मैं, सबसे छोटी पावर x की है तो आप सिंगल x को कॉमन लेंगे, बाकी ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा x माइनस का 3। ठीक है, अब आगे जो है बेटा देखिए x माइनस का 3, और मिडिल टर्म ब्रेक का हमें कैसे पता चलता है कि जब हमारे दो ब्रैकेट सेम आ जाएं तब हमारे ये समझ लीजिएगा कि मिडिल टर्म आपकी बिल्कुल सही है। तो यहां पे देखिए x माइनस 3 है, तो आप क्या करेंगे कि मैंने कहा मैं प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूं, जब आप प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको एग्जैक्ट ऐसे ही मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, अब यही स्टेप जो है वो नीचे हमारे पास होगा, सेम यहां से x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा बेटा x माइनस का 2, ठीक है, और यहां पर जो है हमारे पास यहां पर भी सेम बेटा प्लस का 1 आप कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 सेम आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, जब आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो समझिएगा आपकी मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। अगर एक में प्लस और माइनस का भी डिफरेंस आता है तो समझे आपने कहीं ना कहीं गलती की है, तो आप उसको दोबारा चेक कीजिएगा जहां पे आपने एलसीएम लिया होगा। अब देखिए क्या मैं इसको थोड़ा सा इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मैं क्या नाम है x प्लस 1 का एक ब्रैकेट बना देता हूं, x प्लस 1 का एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है, और दूसरा आप इनमें से कॉमन है एक ही बार लिख लेंगे x माइनस का 3 अपॉन, सेम आप यहां पर भी ऐसे करेंगे बेटा, x प्लस का 1 और x माइनस का 2, क्योंकि एक बार लिखेंगे। अब देखिए कुछ कट हो रहा है हमारे पास बेटा, x प्लस का 1 x प्लस 1 से गया, ठीक है,
तो हमारे पास बचता है बेटा x माइनस का 3 अपॉन x माइनस का 2 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने क्लास फेलो तक शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट से जो है वो मैथ को अच्छे तरीके से कर सकें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।